दोस्तों, भारतीय रेलवे तो वंदे भारत की बौछार कर दी है, जिसका संचालन आपको एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा रूटों पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और ये सभी जो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, ये चेयर कार वाली वंदे भारत है, यानी कि इस ट्रेन में आप बैठकर अभी तक यात्रा कर रहे हैं। लेकिन स्लीपर वंदे भारत के लिए रेलवे द्वारा बड़ा अपडेट जारी किए गए हैं कि 2 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत रेलवे लॉन्च करने जा रही है और इसके लिए तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। तो किन 2 रूटों पर आपको और कब से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर दौड़ने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में, साथ में इस ट्रेन के लॉन्चिंग के बारे में और किस रेलवे स्टेशन पर ये तैयारियां की जा रही है, इस वीडियो के अंदर 2 नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किए, लेकिन अभी फिलहाल में इस वंदे भारत ट्रेन का यानी कि सीसी वंदे भारत ट्रेन का संचालन 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के दायरे में रेलवे द्वारा किए जाते हैं और इस ट्रेन में आप बैठकर अभी तक यात्रा कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट दूरी के लिए इस ट्रेन का निर्माण रेलवे द्वारा किए गए हैं और इन ट्रेनों का संचालन आपको कम दूरी के लिए ही देखने को मिलते हैं और ये ट्रेन केवल बैठकर यात्रा करने के लिए तैयार किए गए हैं। लेकिन यात्री की डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन प्रोडक्शन पर भी काम शुरू की और एक रूटों पर अभी फिलहाल में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। दिसंबर तक आपको 10 से लेकर 12 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। एक ही बार आपको 10 से लेकर 12 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलेगी। आपको धीरे धीरे करके ये लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, जिसके लिए 2 रूट डिसाइड कर लिए गए हैं, जिस पर आपको स्लीपर ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि रेलवे द्वारा किस रूट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और कब से आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, टाटानगर रेलवे स्टेशन को जल्द ही पूर्वी भारत का एक प्रमुख रेलवे हब बनाने जा रही है भारतीय रेलवे। रेल यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और तेज बनाने के लिए इस औद्योगिक शहर को 2 नई अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि SER इन दोनों ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को एक व्यापक विस्तृत प्रस्ताव भेजे। रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालीमार से देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन सीधे टाटानगर और चक्रधरपुर होते हुए गुजरेगी, जिससे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के यात्रियों को सीधा और तेज कनेक्शन मिलेंगे। वहीं दूसरी बहुप्रशिक्षित ट्रेन टाटानगर वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी। यह ट्रेन झारखंड इस औद्योगिक शहर को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी वाराणसी को जोड़ेगी। इस रूट से शुरू होने से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा जो रूट तैयार किए गए हैं, शालीमार और मुंबई, पश्चिम बंगाल के शालीमार से आपको मुंबई के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की रेलवे द्वारा तैयारियां की गई है और इस तरह के रूट रेलवे द्वारा तैयार कर लिए गए हैं कि आपको लगातार अलग अलग रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, जिससे सोकर सफर करने वाले लोग और जो लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा लोगों के लिए सुविधाजनक ये ट्रेन साबित होने वाली है। टाटानगर वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहले साल 2024 में शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन टाटा स्टेशन पर हाई स्पीड ट्रेनों के रख रखाव मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण इस प्रोजेक्ट में देरी। वर्तमान में टाटानगर स्टेशन पर केवल एक वॉशिंग पिट लाइन है, जिसका उपयोग मौजूदा वंदे भारत ट्रेन की सफाई और सर्विसिंग के लिए किए जाते हैं। स्लीपर ट्रेन के रख रखाव इस चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे टाटानगर में 283 करोड़ की लागत से एक नया अत्याधुनिक कोचिंग डिपो बनाने, इस डिपो के निर्माण और स्टेशन के पुनर्विकास का काम पूरा होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और यहाँ कई नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल में यहाँ से कहाँ के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। इन 2 नई स्लीपर ट्रेनों को शुरू होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन यानी कि पूर्वी भारत सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क केंद्र में गिना जाएगा। वर्तमान में टाटा से पटना, ब्रह्मपुरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इसके अलावा रांची, हावड़ा और राउरकेला हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस भी हफ्ते में 6 दिन इसी स्टेशन से होकर गुजरती। नई स्लीपर श्रेणी के जुड़ने से टाटा स्टेशन पर वंदे भारत की कुल संख्या 5 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेंगे। हालांकि इस ट्रेन के संचालन की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन इसकी तैयारियां रेलवे द्वारा
युद्ध स्तर पर की जा रही है और बहुत जल्द आपको इन दोनों रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए रेलवे द्वारा यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन दो रूटों से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए वॉशिंग पिट का भी निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि जो भी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन या फिर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग की जाए, उस सभी ट्रेनों का मेंटेनेंस आपको उसी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिले। अगर 2 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को रेलवे द्वारा लॉन्च कर दिए जाते हैं तो कुल मिलाकर इस रूट से आपको 5 वंदे भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली। तो आने वाले दिसंबर महीने तक आपको कई रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और इन दोनों रूटों के लिए लॉन्चिंग डेट जो भी रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 2 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये रूट स्लीपर वंदे भारत के लिए कैसा होने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी का। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।